सोनू का है, जिससे 80,000 रुपए थोड़े थोड़े कर कर इस लालच में लिए गए कि आगे अगर कोई पोस्ट आती है जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसमें हम तुम्हें पहले ही लगा देंगे। इसके बाद भी डिमांड की गई और अगर जब पैसा नहीं दिया गया तो उनको 2 टर्मिनेशन लेटर दिए गए, जिसमें दोनों टर्मिनेशन लेटर में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। बेरोजगारी की मार वैसे तो लगभग युवा झेल रहा है, लेकिन जो युवा मेहनत कर अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर कर अगर उसके बाद उनको बची कुची जॉब मिल जाती है तो किस तरह से उनका उत्पीड़न उनके ही विभाग के द्वारा किया जाता है, ये बात और भी जब सामने आएंगी ना आपके, तब आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा मैम। सोनू, आपने जैसा बताया कि आपके विभाग के लोग ही आपका उत्पीड़न कर रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए आप किस कंपनी से हैं? एबोल्ड मोबिलिटी। अच्छा, इसमें क्या काम होता है? ये मैम मेरा मैकेनिक का काम था। हाँ। मैकेनिक के पद पे काम करता था। 8 महीने पहले मैंने जॉब करी थी ये और ये अपना ककरा बस डिपो जो है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें काम करता था। ठीक है, उस टाइम तो डिमांड नहीं करी, तो उस वक़्त तो मैं अपने हुनर पे काम करा था। हुनर पे मतलब जॉइनिंग हुई थी और उसके बाद मुझसे विमल विमल जी जो हैं हमारे डिपो मैनेजर, उन्होंने डिमांड करना चालू कर दी 20-20 हज़ार रुपए करके, मुझे उससे 80,000 रुपए ले चुके हैं। जब ये अभी होली से पहले उन्होंने मुझसे और पैसे की डिमांड करी, तो फिर मैंने उनसे डायरेक्टली यही बोला कि क्या मैं घर बेच के दे दूँ? तो बोला नहीं, बोला वरना बट टर्मिनेट लेटर बना दूँगा तेरा, मैं इश्यू कर दूँगा। मैंने ठीक है सर जी, मैं अब इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता हूँ और फिर प्लस उन्होंने टर्मिनेट लेटर इश्यू तैयार कर दिया और मेरा गेट बंद कर दिया। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि टर्मिनेशन जो लेटर है उसमें पहले 2 टर्मिनेशन लेटर दिए जाते हैं ना? पहले टर्मिनेशन में क्या दिया गया? पहले टर्मिनेटर्स में दिया था कि लड़की के साथ मैंने छेड़खानी जबरदस्ती करी है। ठीक है, श्रद्धा मैडम है हमारी, हालांकि वो आई नहीं। ठीक है, मगर वो और उसके बाद में दूसरे दिन उसी डेट का दूसरा टर्मिनेटर इशू तैयार हुआ, तो उसमें वो पॉइंट हटा दिया गया है। और ये उसकी वजह सबसे क्या बड़ा पॉइंट है कि इंसान कितना बड़ा फ्रॉड है। क्या नाम है इनका? विमल। विमल जी। विमल एक लेटर देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई, जिस वजह से इनको हटाया जाएगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जब वो लड़की मना कर देती है कि मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगी, उसके बाद दूसरा टर्मिनेशन लेटर जारी किया जाता है जिसमें से वो पॉइंट ही गायब कर दिया जाता है। ये दोनों लेटर अभी हम लोगों के पास मौजूद है। और क्या हुआ? और फर्जी आईडी से ये ज्वाइनिंग करा रहे हैं और पैसे लेके कर रहे हैं। और मैंने अन्नू गौतम सर को भी पहले भी इन्फॉर्म करा था इस चीज के बारे में कि सर मैं पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा नहीं करेंगे। वो उसके बाद फिर उस अपने आप ही मतलब बंद कर दी थी ये चीज। 3-4 महीने बाद फिर ये ऑप्शन उठा मेरे होली से पहले, इन्होंने फिर डिमांड करी। जब मैंने इन्हें मना कर दिया तो इन्होंने टर्मिनेटर इशू तैयार कर दिया और बोल रहे हैं कि तुमने 10 गाड़ियां खराब कर दी हैं और तुमने मिसबिहेव करा और मतलब गाली गलौज करी है। मेरे रूम पे आके बदमाशी दिखाई है। मतलब मैं लोकल में रह के इन्हें बदमाशी क्यों दिखाऊंगा? और पहली बात तो मुझे काम करना था, तो मुझे आपके पास में बार बार जा रहा था कि सर अन्नू गौतम ने, जैसे अन्नू गौतम को मैं हर बात बताता हूँ, जैसे कोई भी अगर ये बात कहते हैं पाइप 6 महीने हो गया, 6 महीने से पाइप नहीं ला के दिया इनने काम करने का ऑप्शन। पाइप से चोट लग सकती थी, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, हालांकि मुझे पैसे नहीं चाहिए इनसे, मुझे अपनी जॉब चाहिए वापस। तो आप क्या कह रहे हैं, आपने वहां के अधिकारी से भी कंप्लेन की होगी? मैंने एस के तिवारी जो हमारे हेड प्लांट के एचआर हैं, जो 15 डेपो चलाते हैं, मैंने उनसे उनके विद प्रूफ उन्हें व्हाट्सएप करा है। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, उनकी भी है। हालांकि वो कह रहे हैं मैं देख लूंगा, मगर वो देखते देखते अभी 1 हफ्ता हो गया है, अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, और वहाँ पे यहाँ पर जो ई चार्जिंग बस है इसका इंचार्ज कौन है? हमारे इंचार्ज हैं अन्नू गौतम और लासर। अच्छा, उनसे शिकायत की आपने? उनसे अभी लासर से तो शिकायत नहीं की है। लासर तो मेरा एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो मुझसे उनसे कैसे कांटेक्ट कर अच्छा, सकता हूँ? एंट्री बंद कर दी। जी। तो अभी आप बोल रहे थे कि आपने पुलिस में भी कंप्लेन हाँ, किया पुलिस में मैंने कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने मुझसे कंप्रोमाइज करवा लिया था कि पुलिस कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, इन पे केस करो जाके। था। किसने कॉम्प्रोमाइज कराया? ये विमल जी ने। पुलिस स्टेशन में कॉम्प्रोमाइज कराया आपसे? नहीं, वहाँ कोतवाली में। अच्छा, तो कोतवाली में पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा था कि ये मेरे अंडर में नहीं आता है, ये आप वहाँ नगर आयुक्त के पास जाओ। नगर आयुक्त के पास जब गया मैं, तो फिर उन्होंने कहा ये प्राइवेट सेक्टर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने ना लगाया है, ना मैं तुम्हें हटा सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे पैसे दिलवा सकता हूँ। अगर कोई युवा अपने अनुभव से अपनी काबिलियत से जॉब पाता है तो उसके साथ भी क्या किया जाता है ये भी आप देख रहे हैं। ये जो ई बसेस चल रही है शाहजहांपुर में, उसमें मैकेनिकल पोस्ट पर है एक बच्चा, काम कर रहा है अपनी मेहनत से। अगर उसको एक क्या लालच दिया गया था वैसे आपको? नगर निगम में जो आ जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारा सीनियर में तो मैकेनिक हो तुम। हाँ। और जब नगर निगम में ये ले लेगी तो सबसे पहले मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करवाऊंगा, क्यों तुम सीनियर हो, प्लस अब पैसे नहीं दोगे तो ऊपर से प्रेशर आएगा, फिर मैं निकाल दूंगा।
अच्छा। काफी बार ये बात बोल चुके हैं। हालांकि मम्मी से लाला के मैंने पैसे दिए हैं। हाँ। मेरी मम्मी भी यहाँ पे मौजूद है। माँ भी इनकी मौजूद है, जरा पूछेंगे क्या उनकी जानकारी में। आप इधर आ जाइए, आपकी जानकारी में आपके बेटे ने पैसा दिया? मैंने दिया पैसा अपने बेटे को अपनी सर्विस के लिए। अच्छा। हाँ, फिर वो पैसा ना लेकर मुझे नौकरी चाहिए है सर। अच्छा जी। तो आपकी जानकारी में 80,000 रुपए इन्होंने दिए? बिल्कुल मैंने दिए हैं, जैसे दिए हैं मुझे पता है, मैंने कैसे जोड़ बटोर के दिए हैं, थोड़े थोड़े करके दिए अच्छा। मैंने। जी। कितनी बार में दिया आपने ये पैसा? हमने कम से कम 5-6 बार में दिए हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा करके दिया? थोड़े थोड़ा करके दिया। तो अब क्या कह रहे हैं वो? मेरे स्टाफ में तो एक हमारे आकाश भैया हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता है कि मैंने इन्हें पैसे दिए हैं। उनसे 20,000 रुपए मैं उधार ले चुका हूँ। अभी मैंने वापस नहीं करे उन्हें। अच्छा, उनसे भी उधार लिया जी। आपने ये पैसा? तो क्या रिजाइन के लिए भी आप पे दबाव बनाया जा हाँ, रहा है? रिजाइन के लिए अभी मैंने परसों फोन किया था तो बोल रहे थे तेरे पास अभी भी एक टाइम है, मेरा तेरे डॉक्यूमेंट पे मैं कोई धब्बा नहीं लगाना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पता है इंडस्ट्री 14 साल में कर चुका हूँ काम, मुझे पता है कैसे प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। और मुझसे कहा है कि तूने अगर पैसे दिए हैं तो ले ले तू पैसे। अच्छा। हाँ। में से कौन सी ऐसी मार्कशीट है जो फेक बनाई गई है, जो आपने बताया? शहजाद नाम की मार्कशीट है जो फेक आईडी है। ठीक है, मैंने फोटो खींच लिया था और इन्होंने मेरे पे आरोप लगा दिया फर्जी डॉक्यूमेंट चोरी करे हैं ऑफिस से। अच्छा। ये है। तो ये फेक मार्कशीट है, ये आपका जी कहना है? जी, ये 100% फेक है मैम। कैसे कह सकते हैं आप ये? मैम इसका रोल नंबर जब आप मेंशन करोगे, हाँ। मैंने ITI के अपने सर से पूछा तो बोला ये फेक है। क्यों? अगर इनके पिताजी का भी नाम यहाँ सनब पड़ा होता, ठीक है, हाँ। अगर ये इन्होंने किया होता तो इन्होंने मेरे सामने मेंशन करी है, मैंने खुद देखा था। अच्छा। हाँ। तो उसको आपकी जगह पे लगाया है? उसकी हाँ मेरी जगह पे लगाया है। फेक मार्कशीट बनवा जी। दी। और पैसे की डिमांड करी होगी तभी तो वो है। वो 5वां पढ़ा नहीं है, वो कैसे कर लेगा? हालांकि हाँ। वो 5वां भी पढ़ा नहीं है। और नहीं मानते आप डॉक्यूमेंट चेक करवा लीजिए, उसका रिजल्ट निकल आएगा। तो ये हालत है जो युवा मेहनत करना चाहते हैं और फिर जब वही युवा काम ना करके गलत जगहों पर गलत काम करते हैं तो सबसे पहले पुलिस आकर उनको पकड़ती है। और यहाँ पर कोई युवा मेहनत कर अगर अपना काम चला रहा है तो पुलिस भी नहीं सुनेगी और सरकार तो नहीं सुनेगी। तो फिलहाल ये मामला शाहजहांपुर के ई बस में लगे एक मैकेनिकल व्यक्ति, आपका नाम सोनू का है, जिससे 80,000 रुपए थोड़े थोड़े कर इस लालच में लिए गए कि आगे अगर कोई पोस्ट आती है जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसमें हम तुम्हें पहले ही लगा देंगे। इसके बाद भी डिमांड की गई और अगर जब पैसा नहीं दिया गया तो उनको 2 टर्मिनेशन लेटर दिए गए, जिसमें दोनों टर्मिनेशन लेटर में अलग अलग बातें लिखी गई हैं।